राम राम भाई सारे भैया ना। मैं हाल फिलहाल झाजगढ़ में हूँ। बेरी विधानसभा का काम है झाजगढ़, और मेरे साथ जुड़ गया है आजाद उम्मीदवार युवा साथी है भाई अमित डिगल, और पंचायती तौर पर चुनाव लड़ने लग रहा है। और सबसे पहले तो अमित भाई राम राम और स्वागत है आपका। राम राम जी, आप यहाँ लोगों के बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को राम राम जी। सबसे पहले तो मैं इन दो गांव का जिक्र कर लूँ हूँ। इस तब पिछले गांव में आप थे, इस गांव में एमपी माजरा में झाजगढ़ में कितना मान सम्मान, कितना प्रेम, कितना साथ मिल रहा। देखिए, बहुत लाड प्यार, बहुत जबरदस्त समर्थन, आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद दोनों के दोनों गांव में मिल रहा है, और निश्चित तौर पर दोनों गांवों में हम जीतांगे। भाई अमित की जय। चलो, आपने दोनों गांव में जिक्र करा है जीतांगे, और बाकी हल्का का के रोड़ा है। बाकी भी आज अपने आप को कौन से नंबर पर मान रहे हो? बेरी हल्के के ज्यादातर गांव में, मतलब मैं ये कहूँगा कि लगभग 30 से भी ज्यादा गांव में, 30 से भी ज्यादा गांव में आप देखना। 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगे, डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन जी की उंगलियां पे गिन देंगे, इतनी देर है, वोट बता देंगे भाई, थोड़ी थोड़ी ये वोट रहेगी आपकी। आपके निशान की आप घर घर जाओ हो, लोगों से मिलो हो, तो आप एक बात कर रहे हो कि डॉक्टर की झल्लाट सामने आ रही है। किस तरह की झल्लाट, क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, पूरा जन समर्थन जो होना, दुबड़दन गांव से लेकर आप पूरे बेरी हल्के में किसी भी कोने में चले जाओ, बहुत आपके बेटे को बेरी हल्के के जो आज़ाद प्रत्याशी जो पूरे हल्के ना आशीर्वाद देकर उठाया है, अमित डिगल को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। चिमनी गांव हो, सिवाना गांव हो, डराना गांव हो, दुबड़दन माजरा हो, या डिगल हो, छारा गांव हो, रोद हो, दैकुरा हो, दौड़ गांव हो, किसी भी कोने में आप चले जाओ, आप खुद ही जाकर पता लगाओ, आप भी ये कहोगे कि वह बहुत अच्छा जो माहौल है। आपने आपके गांव डिगल की एक घटना सामने लेके आए, और वही बौखलाहट जो आप पूछ रहे थे, इसी की ये बौखलाहट है, ये जो बिल्कुल बहुत जबरदस्त आंधी जो चल गई ना, जो पूरे बेरी हल्के की भावना जो बन गई, इसी के कारण जो है पूरी बौखलाहट है। जो डिगल गांव में भी एक हमारे बड़े भाई को कोणी मार रहे थे, जहां जनसभाओं में, आज माजरा गांव में भी विधायक जी ने सभा करी हैं, और झाजगढ़ में भी करी हैं। 5-5, 7-7 महिलाएं, 5-7 पुरुष, 5-4 बच्चे, मतलब 20-20, 15-15, 20-20 लोगों की जो है सभाएं मिल रही हैं। ये क्यों मिल रही हैं? क्योंकि लोगों के काम नहीं करे। लोग 30 साल में पूरी तरह त्रस्त गए। लोगों ने जो है ना बहुत समय लगा दिया, बहुत सहनशीलता दिखा दी कि भाई इस योजना में नहीं तो अगली में काम होंगे, अगली नहीं तो और अगली में हो जाएंगे, भाई इसमें नहीं हुए तो और अगली में हो जाएंगे, ऐसे करके 30 साल निकाल दिए। 30 साल बहुत बहुत ज़्यादा समय हो गया है। 30 साल में तो एक छोटा बच्चा जवान हो गया है, एक जवान बूढ़ा हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा समय जो है बेरी हल्के का बिल्कुल वेस्ट कर दिया। बेरी हल्के को बिल्कुल गर्त में ले गए। कितना वोट बैंक आज अमित डिगल अपने साथ मान रहा है? आज के समय हमारा 60,000 से ज्यादा वोट बैंक फिलहाल। बिल्कुल जी। आप इस चीज से मतलब बोल रहे हो भाई कति से इतनी बोल? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको ये बताऊं हूँ मैं, आज हम पहले नंबर पे, हाँ, और चुनाव नजदीक आते आते 5 तारीख आते आते हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई अमित की जय। हर बार आप अपना जो टक्कर की जब जिक्र हुआ था, आपने शुरू से कहना शुरू करा था डॉक्टर साहब के साथ टक्कर, और बार बार आप अपनी पुरानी पार्टी के उम्मीदवार तो संजय कबलाना जी को क्यों भूल जाते हो? आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को क्यों भूल जाते हो? देखिए, और चाहे कोई हो, भाजपा का कैंडिडेट हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, या और भी जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय भी हैं, ये सब के सब 15 से 20 हज़ार के अंदर, 15-16 हज़ार वोटों तक रहने वाले हैं। किसी की जमानत बचाने की लड़ाई है, लेकिन शायद किसी की ना बचे। एक बात और मार्केट में चल रही है, बड़े कमेंटों के माध्यम से भी और आम लोग भी नुकम है कि अमित को अब भी बीजेपी बूस्ट करना लग रही है, क्या जवाब दोगे? देखिए, बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी करने लग रही है, सब कर रहे हैं। मेरे साथ जो भाजपा जी के जितने वोटर पदाधिकारी थे, उससे भी दोगुनी संख्या में डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन जी ने जो वोट देते आए हैं ना,
जो उनके लिए बिल्कुल आज तक उनके सच्चे सिपाही रहे हैं, वो भी दुखी हो गए, उनने भी अपने बेटे को आशीर्वाद दे दिया। जिनके ऊपर कौन से प्रहार किया था वो कितने आपके साथ हैं? देखो सब साथ हैं, सब न पता है कि भाई बिल्कुल बहुत से लोगों का भविष्य खराब कर दिया है। तो जो अंदर ही अंदर जो लोगों का दर्द था वो अब की बार जो है लोगों के पास अच्छा मौका जो आया है और अपने बेटे को बहुत भारी मतों से विजयी डोर टू डोर गए हो बेरी विधानसभा में, के घर गए हो, के गली देखी है, खेल स्टेडियम देखे हैं, स्कूल देखे हैं, पानी के हालात देखे हैं, पानी भरा देखा है, पीने की पानी की समस्या देखी है कि नहीं? जी बिल्कुल, जिस भी गांव में जाऊँ वहाँ पानी भी भरा मिला है, गलियां भी टूटी मिला है, कीचड़ ही कीचड़ मिला है, फिरनियाँ टूटी हुई मिल रही हैं। सब के सब गांव किसी न किसी समस्या से दुखी हैं और मोस्टली गांव की लगभग ही वही समस्याएं हैं। और अगर हमारे अंदर लगन है, मेहनत है, सेवा का भाव है तो ये काम बड़े नहीं है। बिल्कुल हम ये सब काम अपने बेरी हल्के की जनता को करके दिखावांगे। कभी जीत का इन्वेस्टमेंट तो नहीं है? देखिए, परमात्मा ने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मौज कर रखी है। हम 4-5 साल पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं और सदैव ऐसे ही रहेंगे जब तक जीवन में राजनीति कराएंगे। 3 तरह के इवेंट की आप बार बार जिक्र कर रहे हो हर सभा में, किस तरह का इवेंट है, क्या देखो प्रोग्राम? 3 तारीख को छारा गांव में विशाल रैली है, जी, तो मैं पूरे बेरी हलके की जनता को उसमें आमंत्रित करता हूं, अपने बेटे को आशीर्वाद दे। पूरे बेरी हलके की जनता ही स्टार प्रचारक है, उन्हीं में से वहां वक्ता होंगे और उन्हीं का जो है आशीर्वाद हमें मिलेगा। जी। तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ही हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई, दिन नज़दीक आए, तो बड़े स्टार प्रचारक, जैसे अभी आपने बताया, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा स्टार प्रचारक कोई नहीं है। वो चुनाव मैदान में कूद गए हैं, वो आके वोट अपील करने लग रहे हैं। और अगर कांग्रेस का जिक्र करा जाए तो राहुल गांधी, और हरियाणा में अगर जिक्र करा जाए तो हुड्डा फैमिली, सारे चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। कितना फर्क इनसे पड़ेगा? जी देखिए, बेरी हलके की जनता ने जो मन बना लिया है वो पक्का बना लिया है, अब यहाँ किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद भाई, बड़ा समय दिया।